Hi everyone, my name is Athiya Zanab and today I'm going to explain Mowgli in Trouble by Rudyard Kipling. Let's first of all cover all the characters given in the chapter. सबसे पहले जिस पे नाम है मोगली इन ट्रबल। मोगली कौन है? मोगली एक बच्चा है, एक लड़का है जो कि जंगल में रहता है। जंगल में मेनली जो कई सारे एनिमल्स हैं उनमें से जो वोल्स हैं, जो भेड़िया हैं, उनकी फैमिली ने इस मोगली को पाल पोस के बड़ा किया है। भालू है जिसका नाम बालू है, ओके, बालू द बियर। एंड नेक्स्ट कैरेक्टर है पैंथर का, जिसको तेंदुआ कहते हैं, ब्लैक कलर का है वो, उसका नाम बगीरा है। इसके बाद एक पाइथन जिसे कहते हैं अजगर, ओके, का जो है वो एक रॉक पाइथन उसको बोला जाता है, अजगर है वो। उसके बाद एक चील है जिसका नाम है रान। उसके बाद बंदर लोग हैं, बंदर पीपल हैं। ये सारे एनिमल्स पे बेस्ड एक स्टोरी है जिसको रडियट किपलिंग ने लिखा है। लेट्स स्टार्ट द समरी नाउ। तो ये कहानी है एक लड़के मोगली की जो कि जंगल में रहता है सारे जानवरों के साथ। एक दिन होता क्या है, मोगली को कुछ बंदर लोग उठा के किडनैप करके ले जाते हैं। बंदर लोग इसलिए किडनैप कर लेते हैं मोगली को क्योंकि उनको लगता है कि इस मोगली के पास बहुत सारी आर्ट है, बहुत स्किल है, इसकी उंगलियां बहुत लचीली सी हैं, ये कितनी अच्छे से चीज़ों को बनाता है, पेड़ की छालों से बहुत सारी चीज़ें बनाता है। नहीं, तो अगर इस मोगली को हम लोग अपने फैमिली में ले लेंगे, बंदर लोग के साथ रहेगा ये, तो बंदर लोग भी स्किलफुल हो जाएंगे। तो ओके, तो इस पर्पज़ से वो क्या करते हैं, किडनैप कर लेते हैं इस मोगली को। अब जब मोगली किडनैप हो रहा होता है तो पहले तो वो सो रहा होता है, उसे पता नहीं चलता कि कौन उसको उठा के ले जा रहा है। धीरे से उसको रियलाइज़ जब होता है तो वो देखता है कि मेरी हेल्प को इस वक्त कोई नहीं है, लोग मुझे किडनैप कर रहे हैं। तो उसको अचानक से चील हवा में उड़ती हुई आसमान में दिखती है जिसका नाम रान है, रान द काइट। तो वो काइट को इन्फॉर्म करता है कि हे काइट रान, हे रान, मुझे देखो और इन्फॉर्म करो जाके बालू एंड बगीरा को कि ये लोग मुझे कहाँ ले जा रहे हैं, जाके इन्फॉर्म करो और मेरी मदद करो, पहले देखो ये लोग मुझे कहाँ ले जा रहे हैं। तो रान द काइट कहता है कि ओके मैं इन्फॉर्म करूँगा, और वाकई वो इन्फॉर्म करता है बालू एंड बगीरा को। अब बालू एंड बगीरा प्लानिंग करते हैं कि कैसे मोगली को बंदर लोग से छुटकारा मिले। ये बंदर लोग की फैमिली बहुत बड़ी सी है, तो बालू एंड बगीरा को प्लानिंग करनी पड़ती है अच्छी खासी सी। बालू एंड बगीरा करते क्या है, वो जाते हैं पाइथन यानी अजगर के पास, ठीक है। उनको पता था कि ये जो बंदर लोग हैं और किसी से नहीं डरते बल्कि ये लोग पाइथन से बहुत डरते हैं, क्योंकि ये जो अजगर है सबसे भयंकर है पूरे जंगल में। और कई कई बार ये खुद बंदर लोगों में से कई सारे बंदरों को किडनैप कर लेता है, खा जाता है ये पाइथन। तो इस वजह से बंदर लोग जो हैं वो पाइथन से बहुत ज़्यादा डरते हैं। तो बालू बगीरा जाते हैं पाइथन के पास, उससे हेल्प मांगते हैं, तो और उससे प्रॉमिस करते हैं कि मैं बदले में आपको आपका शिकार दूंगा, आपको खाने के लिए कोई एनिमल पेश करूंगा, तो आप हमारी मदद करिए, मोगली को हमारे पास वापस लेके आइए। तो वापस पाइथन जाता है इन लोगों के साथ और पाइथन सारे बंदर लोग से मोगली को रिहाई दिला देता है। तो मोगली इस तरीके से सेफ हो जाता है। ओके, सो दिस इज द स्टोरी। नाउ लेट्स स्टार्ट द चैप्टर वर्ड बाय वर्ड। बालू द बियर, जो बालू जो कि बियर है वो बहुत खुश था। डिलाइटेड मतलब होता है वेरी हैप्पी। मोगली को एज अ स्टूडेंट, पीपल कहते हैं स्टूडेंट को, मोगली उसका स्टूडेंट था, इस बात से बहुत खुश था बालू। ओके, क्योंकि वो जो बॉय मोगली था वो अच्छे से क्लाइंब कर लेता था, पेड़ों पर चढ़ लेता था, स्विम भी कर लेता था, और स्विम भी उतनी अच्छी तरीके से करता था जितनी अच्छी तरीके से वो दौड़ लेता था। बालू टॉट मोगली, बालू ने मोगली को सिखाया था कि हाउ टू टेल अ रोटन ब्रांच। देखिए टेल मतलब होता है बताना, लेकिन यहाँ पे टेल का मतलब बताना बिल्कुल भी नहीं है, उसका मतलब है जज करना, राइट। उसने मोगली को ये बता रखा था कि किस तरीके से जज किया जाता है, पहचाना जाता है एक रॉटन ब्रांच को एक अच्छी ब्रांच से। रॉटन ब्रांच कहते हैं एक ऐसी ब्रांच जो पेड़ की ब्रांच जो टूटने वाली होती है, जो सड़ी होती है, जो कभी भी गिर सकती है। ओके, तो उसको ये बताया था कि कैसे पहचानेंगे एक रॉटन ब्रांच को एक गुड ब्रांच से। ही एक्सप्लेन, यानी ही किसके लिए आ रहा है, बालू के लिए। यानी बालू ने ये भी एक्सप्लेन किया था मोगली को कि हाउ टू वॉर्न द वाटर स्नेक्स इन द पूल्स, कि पूल्स में जो वाटर स्नेक्स होते हैं उनसे कैसे वॉर्न रहा जाए, उनसे कैसे सावधान रहा जाए बिफोर मोगली स्प्लैश डाउन अमंग देम, इससे पहले कि मोगली उनके बीच गिरे। यानी जब पूल में जब वो नहाएगा तो स्प्लैश मतलब होता है छपाक से जब वो नॉइजली फॉल डाउन होगा, तो वाटर स्नेक्स से कैसे वॉर्न रहा जाए, तो ये भी सिखाया था। ही ऑल्सो टॉट मोगली द स्ट्रेंजर्स हंटिंग कॉल, और मोगली को स्ट्रेंजर्स की हंटिंग कॉल भी सिखाई थी। क्या मतलब है इसका, ये कॉल जब यूज़ की जाती थी जब कोई भी अपने खुद के ग्राउंड से बाहर जाता था। कभी कभी ऐसा होता था जैसे हम लोग कहीं विजिट करने जाते हैं तो ऐसे ही बंदरों की अपनी एक ज़मीन है, जगह है, ओके, पाइथन की अपना एक स्पेस है, स्पॉट है। ऐसे एनिमल्स के अलग अलग स्पॉट्स होती है, अलग अलग अपने ग्राउंड होते हैं भाई। तो कभी कभार अगर अपने ग्राउंड से छोड़ के कहीं और जा रहे हैं आप और आपको भूख लगी है तो एक अलग से शाउट आपको करनी होती थी, चिल्लाना होता था, कॉल बनानी होती थी। तो ये भी सिखा रखी थी। इसका मतलब क्या था, इट मीन्स गिव मी परमिशन टू हंट हियर बिकॉज आई एम हंग्री, मुझे इजाज़त दो कुछ यहाँ पे शिकार करने की क्योंकि मैं भूखा हूँ। और इसका आंसर ये होता था कि हंट देन फॉर फूड बट नॉट फॉर प्लेजर,
प्लेजर। ओके, आप खाने के लिए तो हंट कर सकते हो, शिकार कर सकते हो, लेकिन अपनी खुशी के लिए शिकार नहीं कर सकते। आपको अपने प्लेजर के लिए अगर शिकार करना है तो वो आप अपनी ही ग्राउंड पे करेंगे। तो ये एक स्ट्रेंजर हंटिंग कॉल थी जिसको बालू ने सिखा रखा था मोगली को। मूविंग टू द नेक्स्ट पैराग्राफ, फ्रॉम द ब्रांचेज अबव, ऊपर ब्रांचेस पे जो बंदर लोग बैठते थे वो वहाँ से ताका करते थे, वॉच मतलब देखा करते थे मोगली को। जब मोगली सीखता था ये सारी चीज़ और जब मोगली खेला करता था तो बहुत गॉड से मोगली को देखा करते थे। दे वॉच, दे यूज हो रहा है बंदर लोग के लिए। वो लोग क्या नोटिस करते थे, मोगली की पतली, निम्बल मतलब होता है फ्लेक्सिबल, पतली पतली सी उंगलियां थी, वो नोटिस करते थे कि किस तरीके से, ट्विग्स का मतलब होता है ब्रांचेस, किस तरीके से ब्रांचेस से वो अलग अलग चीज़ें बना लेता है। ओके, दे फाउंड हिम टू बी वेरी वाइज इंडीड। और वाकई ये बंदर लोग मोगली को बहुत ही बुद्धिमान समझते थे और चाहते थे, वांटेड हिम इन देयर ट्राइब, कि वो जो मोगली है वो उनकी ट्राइब में यानी उनकी कम्युनिटी में आ जाए। देन मोगली वुड शेयर द स्किल्स एंड विजडम विद द बंदर लोग। और ये लोग प्लान करते थे कि अगर ये हमारी ट्राइब में आ जाएगा तो मोगली हमारे साथ अपनी स्किल्स को, अपनी विजडम को शेयर करेगा बंदर लोग के साथ। और दे बिलीव दैट ही कुड लीड देयर ग्रुप। उनको लगता था कि अगर मोगली हमारे ट्राइब में आ जाएगा तो हमारे ग्रुप को लीड करेगा वो। और द मंकीज लव दिस आइडिया, मंकीज को ये आइडिया वाकई अपना बहुत अच्छा लगा, बिकॉज दे वॉन्टेड एवरीवन इन द जंगल टू बी एनवियस ऑफ द ट्राइब। एनवियस कहते हैं जेलस को। वो चाहते थे कि हर कोई जंगल में उनसे जेलस फील करे, वो सबसे ज़्यादा सुपर्ब हो जाए। तो ये सब बंदर लोग के दिमाग में चल रहा था। सो वन डे एज मोगली स्लैप बिटवीन बालू एंड बगीरा, एक दिन मोगली जब बालू एंड बगीरा के बीच में सो रहा था, दे सूप डाउन ऑन हिम। दे यूज़ हो रहा है बंदर लोग के लिए। बंदर लोग ने क्या किया, सूप डाउन का मतलब होता है एकदम से हवा में से गुजरते हुए उसके ऊपर कूद पड़े। अ ग्रुप ऑफ देम लिफ्टेड हिज आर्म्स, और उनमें से कुछ नहीं, कुछ बंदर लोग ने क्या किया, उसकी आर्म्स को उठाया, उसके पैर को उठाया और वहाँ से उसको ले गए, मोगली को किडनैप कर लिया। नेक्स्ट थिंग जो मोगली को बस याद रह गई, क्योंकि उस वक्त वो सो रहा था जब उसको किडनैप किया गया था, अगली चीज़ जो मोगली को याद रह गई थी, बस उसको फील हुए कुछ हैंड्स अपने लेग्स और आर्म्स पर कि कुछ लोग मेरे लेग्स और आर्म्स को टच कर रहे हैं। बड़े हार्ड से हैंड्स थे, स्ट्रॉन्ग से हैंड्स थे, छोटे छोटे हैंड्स थे। तो ये किसके हैंड्स थे, बंदर लोग की बात हो रही है। देन सम ब्रांचेस स्विश इन हिज फेस, और अचानक से उसने देखा, उसको फील हुआ कि कुछ ब्रांचेस स्विश इन हिज फेस, उसके मुंह पर पड़ती हैं। और इसके बाद बालू को पता चल जाता है कि मोगली को किडनैप किया जा रहा है। तो बालू अपने डीप क्राइज से बहुत चीखते चिल्लाते हुए पूरे जंगल को जगा देता है। मंकीज देखता है वो कि मंकीज क्या कर रहे हैं, मोगली को दूर ले जा रहे थे। बगीरा ग्राउल्ड, ग्राउंड मतलब होता है गुस्से से गुर्राना, बगीरा गुस्से से चिल्लाया। एंड ट्राई टू रन अप द ट्री ट्रंक, और ट्री ट्रंक की तरफ दौड़ना वो चाहता था, लेकिन बंदर लोग क्या कर रहे थे, हाउल्ड विद ट्रायम एंड लेफ्ट हायर टू द अपर ब्रांचेस। हाउल कहते हैं टू मेक अ लाउड एंड लॉन्ग डीप साउंड, यानी बहुत ज़्यादा और बहुत देर तक आवाज़ निकालना, बहुत चीख कर, ठीक है। तो वो खुशी के मारे, विद ट्रायम, ट्रायम कहते हैं विक्ट्री को, तो खुशी की वजह से वो बहुत देर तक और बहुत तेज़ आवाज़ निकाल रहे थे। एंड लेफ्ट, लेफ्ट होता है सेकेंड फॉर्म लीप का, जिसका मतलब होता है छलांग लगाना। और वो एक ट्री की कई सारे ब्रांचेस होते हैं, जो अपर ब्रांचेस थी, जो सबसे ऊपरी ब्रांचेस होती हैं, वहीं पर वो छलांग लगा रहे थे। बाउंडिंग एंड क्रैशिंग एंड लूपिंग एंड येलिंग। बाउंडिंग मतलब होता है तेज़ तेज़ कदमों से जब वो जंप मारते हैं जानवर लोग, उसे कहते हैं बाउंडिंग। तो वो बहुत तेज़ कदमों से जंप कर रहे थे यहाँ से वहाँ। एंड क्रैशिंग का मतलब होता है बहुत तेज़ आवाज़ निकालना, शोर मचाना। वुपिंग, वुपिंग मतलब भी वही होता है, खुशी से चीख मार के आवाज़ निकालना। एंड येलिंग मतलब भी शाउटिंग होता है। तो ये चार वर्ड्स डिस्क्राइब कर रहे हैं कि कितना ज़्यादा वो खुश थे। ओके, द होल ट्राइब ऑफ बंदर लोग स्वेप्ट अलॉन्ग द ट्रीज, यानी स्वेप्ट मतलब होता है ऐसे झाड़ू लगाना, लेकिन यहाँ पे मतलब क्या है कि वो लहरा रहे थे, सारे ब्रांचेस में लहराने का सेंस क्या है, मतलब कूद रहे थे यहाँ से वहाँ, जैसे मानो मोगली उनका कैदी हो और वो सब उनके मास्टर हों। मोगली रियलाइज, मोगली को अब ये एहसास हो गया था कि इट वॉज यूजलेस, बेकार था कि अब वो नीचे की ओर देखे, क्योंकि ही कुड ओनली सी द टॉप ऑफ द ब्रांचेस। वो देख रहा था कि वो सबसे ऊपरी ब्रांचेस पर है, सबसे ऊपरी जो ट्री की ब्रांचेस होती है वहाँ पर है। तो नीचे अगर वो देखेगा तो सिर्फ उसको घना घना पेड़ ही दिखेगा, नीचे कोई जानवर नहीं दिखेंगे। सो ही स्टेयर्ड अपवर्ड, इसलिए उसने ऊपर की ओर देखा और वहाँ पे वो देखता है रान द काइट है, जो कि ब्लू स्काई में यानी नीले आसमान में उड़ रहा है। ही डिसाइडेड टू क्राई आउट टू रान फॉर हेल्प। मोगली ने डिसाइड किया कि रान को चिल्ला के हेल्प के लिए बुलाया जाए, और उसने बोला, ओ ब्रदर रान, ऑब्जर्व करो कि ये लोग मुझे कहाँ ले जा रहे हैं। चिल्ला के बोला रान से, और कहा, टेल बालू एंड बगीरा वेयर दे आर टेकिंग मी, जाके बालू एंड बगीरा को इन्फॉर्म करो कि ये लोग मुझे कहाँ ले जा रहे हैं, जाके इन दोनों को बताओ इस बारे में। रान नॉडेड, नॉडेड का मतलब होता है सर हिलाना। ओके, तो रान अपना सर हिलाता है और उस पाथ को वो ऑब्जर्व करता है जहाँ बंदर लोग उसको ले जा रहे थे। कुछ मिनट्स के बाद वो वहाँ से उड़ता है बालू एंड बगीरा के सर्च में।
मीन टाइम मतलब इस दौरान जब ये सब चल रहा था तो बालून वगैरह की क्या हालत थी। बालून वगैरह वर फ्यूरियस विद रेज, गुस्से से भरे हुए थे, एंड ग्रीफ, और दुख भी था उनको बहुत मोगली के जाने का। हाउ कुड द मंकी स्नैच देयर डियर मोगली फ्रॉम राइट अंडर देयर नोजेस, उसकी नाक के नीचे से कैसे इन लोग मोगली को ले जा सकते हैं। दे नीडेड अ प्लान टू गेट मोगली बैक, और उन लोगों को एक प्लान की ज़रूरत थी मोगली को वापस लाने की। बालू थॉट हार्ड, बालू ने बहुत सोचा एंड देन सेड, और तब बोला, बंदर लोग फियर का द रॉक पाइथन, मुझे ये पता है कि जो बंदर लोग हैं ये रॉक पाइथन से बहुत डरते हैं। ही कैन क्लाइम एज वेल एज दे कैन, वो वैसे ही क्लाइम करता है जैसे ये लोग क्लाइम करते हैं, जल्दी से इधर से उधर। ही स्टील्स द यंग मंकीज़, और जो पाइथन है ना, इनके यंग मंकीज़ को चुराता भी है रात में, और वे लोग बहुत ज़्यादा डरते हैं। टू इवन विस्पर हिज नेम, उसका नाम लेते भी उनको डर लगता है। चलो चलते हैं का के पास, वही कुछ करता है। वी विल प्रॉमिस हिम फूड इन रिटर्न, इसके रिटर्न में, यानी जो हमारी मदद करेगा उसके रिटर्न में हम उसको फूड ऑफर करेंगे। When they found का, जब वो लोग का से मिलते हैं, ही वॉज स्ट्रेच्ड आउट, वो अपने आप को, अपनी बॉडी को स्ट्रेच करता है, बिकॉज वो अजगर है, बहुत लंबा होता है, अपनी बॉडी को स्ट्रेच करता है। लिकिंग हिज लिप्स, अपनी लिप्स को वो लिक करता है, चाटता है, यानी अपनी ज़बान में वो जो अजगर लोग करते हैं। एज ही थॉट ऑफ हिज डिनर टू कम, उसको लगता है कि ये जानवर आए हैं मेरे डिनर बनने के लिए, ठीक है। अच्छा, जैसे हम लोग आपस में गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड हेल्थ विश करते हैं, वैसे जानवर आपस में क्या विश करते हैं, गुड हंटिंग, राइट। का भी इसके जवाब में कहता है गुड हंटिंग फॉर अस ऑल, और बोलता है, बालू व्हाट आर यू डूइंग इन दिस पार्ट ऑफ द जंगल, जंगल के इस हिस्से में तुम क्या कर रहे हो यहाँ पर। का के इस जवाब में बालू बोलता है कि इट इज अ बंदर लोग दैट वी फॉलो, ये बंदर लोग हैं जिनकी वजह से हमें यहाँ आना हुआ है। अब वो बंदर लोग को डिस्क्राइब करता है कि दोस नट स्टीलर्स, कि दोस किसके लिए यूज़ हो रहा है, बंदर लोग के लिए, कि वो नट चुराने वाले, नट चुरा के लोग खाते हैं बंदर लोग। एंड पिकर्स ऑफ पाम लीव्स, और पाम लीव्स को जो बीना करते हैं इधर उधर। हैव स्टोलन अवे मोगली, आज उन्होंने हमारे मोगली को चुरा लिया है। हेल्प अस गेट अवर फ्रेंड बैक, हमारी मदद कीजिए कि हमारा फ्रेंड मोगली हमें वापस मिल जाए। एंड विल रिपे यू दिस फेवर, हम आपका एहसान चुकाएंगे। इवन एज ही स्पोक दे हर्ड द फ्लैटरिंग ऑफ विंग्स, और जब उसने ऐसा बोल ही रहा था, अचानक उन लोगों ने आवाज़ सुनी, फ्लैटरिंग मतलब होता है फड़फड़ाने की, किसी के विंग्स, यानी कोई बर्ड था जो अपने विंग्स को फड़फड़ा रहा था। कौन था ये, रान था। रान द काइट लैंडेड बिसाइड देम, लैंडेड का मतलब है वो ज़मीन पे आता है, अब आसमान से ज़मीन पे लैंड करता है उनके पास में, और बोलता है, आई हैव सीन मोगली अमंग द बंदर लोग, मैंने मोगली को बंदर लोग के बीच में देखा है, और मोगली ने ही मेरे को बोला था कि मैं तुम लोग को आके बताऊं। बंदर लोग उसको रिवर के उस पार जो कोल्ड लेयर्स जगह है वहाँ ले गए हैं। इसके जवाब में बगीरा उसको थैंक यू बोलता है और कहता है कि आई विल रिमेंबर यू, मैं हमेशा तुम्हें याद रखूँगा और तुम्हारा ये कर्ज चुकाऊँगा। हैविंग डिलीवर्ड हिज मैसेज फेथफुली, और फेथफुली अपना मैसेज पूरे विश्वास के साथ उसने प्रॉमिस किया था मोगली को, निभाया। अपने मैसेज देने के बाद वो वहाँ से उतनी तेज़ी से, स्विफ्टली मतलब होता है तेज़ी से, उतनी तेज़ी से उड़ गया जितनी तेज़ी से वो यहाँ पे आया था। बालू एंड बगीरा ने एक दूसरे को कंसर्न, बहुत चिंता के साथ देखा। द कोल्ड लेयर्स वॉज एन ओल्ड डेजर्टेड सिटी, क्योंकि जो कोल्ड लेयर्स था बहुत पुराना, डेजर्टेड मतलब होता है लोनली, बहुत ही सुनसान जगह थी। लॉस्ट एंड बरीड इन द जंगल, जंगल में बहुत ज़्यादा दूर थी और बहुत ज़्यादा लॉस्ट थी, मतलब कोई वहाँ आता जाता नहीं था। अब बगीरा बोलता है कि इट इज़ हाफ अ नाइट जर्नी इफ़ आई गो एट फुल स्पीड, अगर मैं पूरी स्पीड से जाता हूँ तो सिर्फ आधी रात में मैं वहाँ पहुँच सकता हूँ, और मैं तुमसे ज़्यादा तेज़ चलता हूँ बालू, बगीरा बोल रहा है बालू से, मैं तुमसे ज़्यादा तेज़ चलता हूँ। लेट मी हरी एंड यू मे फॉलो मी, और तुम मेरे को फॉलो कर सकते हो, मैं तुमसे ज़्यादा तेज़ भागता हूँ। तो बालू नॉटेड, बालू अपना सर हिलाता है, उसको पता था कि ही कुड नॉट रन एज फास्ट एज बगीरा कुड, उसको भी पता था कि वो उतनी तेज़ नहीं दौड़ पाएगा जितना तेज़ बगीरा दौड़ता है। बगीरा हरीड फॉरवर्ड, बगीरा बहुत जल्दी मचाता है, वहाँ से निकलता है। का द ह्यूज रॉक पाइथन वेंट अवे विद हिम, का भी उनके साथ साथ चलता है। एंड सेइंग आई विल टीच दोस मंकीज अ लेसन, और कहते हुए जाता है कि आज तो मैं उन मंकीज़ को सबक सिखा के रहूँगा। इन द कोल्ड लेयर्स द मंकी पीपल वर वेरी प्लीज विद देमसेल्व्स, कोल्ड लेयर जो जगह है जहाँ पे मंकी लोगों ने इनको नैप किया है मोगली को, तो बड़े खुश थे वो लोग। अपने हैंड्स को उन्होंने ज्वाइन किया, एक दूसरे से हाथ मिला रहे थे, डांस कर रहे थे, फुल सॉन्ग्स गा रहे थे, और एक मंकी ने तो एक स्पीच भी बोली और बताया अपने कंपेनियंस को, अपने साथियों को, कि मोगली को जो उन्होंने किडनैप किया है, मोगली को जो कैप्चर किया है, हिस्ट्री में एक बहुत बड़ी चीज़ है, नई चीज़ है बंदर लोग के लिए। और उसको बोलता है कि मोगली उनको सिखाएगा कि स्टिक्स कैसे बनाई जाती हैं एंड केन्स कैसे बनाई जाती हैं, उनके रेन जब बारिश होती है या ठंड पड़ती है तो उससे बचने के लिए स्टिक्स बनाई जाती हैं, स्टिक्स का घर बनाए जाते हैं, केन्स वगैरह बनाए जाते हैं, तो ये हमें सिखाएगा मोगली। क्योंकि एक बंदा ने स्पीच दी थी, बोला था कि मोगली हमें कुछ सिखाए, तो इस वजह से क्या करता है मोगली, पिक्ड अप सम क्रीपर्स, कुछ क्रीपर्स को उठाता है। क्रीपर्स यहाँ पे पेड़ों को बोला जा रहा है, ओके।
जो रेंगते हुए बढ़ते हैं। ओके, तो प्रीपर्स जो है वो उसको उठाता है और उसके ऊपर वर्क करना स्टार्ट करता है, सिखाने की कोशिश करता है कि कैसे बनती हैं स्टिक्स वगैरह। कुछ मंकीज़ ने तो नकल करने की कोशिश करी, मोगली को सीखना चाहा, लेकिन जल्दी ही दे लॉस्ट इंटरेस्ट, अपना इंटरेस्ट उन्होंने खो दिया। एंड बिगैन टू पुल देयर फ्रेंड्स टेल्स, और अपने एक दूसरे की लोग पूंछ को क्या करने लगे, खींचने लगे, जंप अप, कूदने काटने लगे, एंड डाउन, जंप एंड अप एंड डाउन ऑन ऑल फोर्स। ऑन ऑल फोर्स एक इडियम होता है। ऑन ऑल फोर्स का मतलब होता है जब आप अपने दोनों हैंड, जो दोनों नीज, घुटनों के बल, हाथ के बल नीचे चलते हो, कूदते हो। ओके, तो ऑन ऑल फोर्स, तो इस तरीके से वो लोग कूद रहे थे, बहुत खुश थे। मोगली देखते हैं कि दैट दे वर नॉट रियली इंटरेस्टेड, वाकई उनको कोई इंटरेस्ट नहीं है कुछ सीखने का। दैट ट्राइब वुड ऑलवेज बी सिली एंड फुलिश, इनकी जो ट्राइब है, जो कम्युनिटी है बंदरों की, वो हमेशा सिली रहेगी, फुलिश रहेगी, बेवकूफ़ रहेगी। वाइल द बंदर लोग स्क्रीज एंड मेड मिस्चीफ, बगीरन का रीच द कोल्ड लेयर्स। जब बंदर लोग स्क्रीच मतलब बहुत ज़्यादा चीख पुकार कर रहे थे, चिल्ला रहे थे, वो मिस्चीफ मतलब शैतानी कर रहे थे, बगीरन का कोल्ड लेयर्स पहुँच जाते हैं। और दे ऑब्जर्व द कैओस फ्रॉम अफार, अफार मतलब होता है दूर से, वो दूर से नोटिस करते हैं कि कुछ ना कुछ शोर इन लोग मचा रहे हैं। फिर का विस्पर्ड, का फुसफुसाता है, धीरे से बोलता है, उन लोगों को नहीं सुनाई पड़ता है, कहता है कि आई विल गो टू द वेस्ट वॉल, मैं वेस्ट वॉल की तरफ जाता हूँ, एंड अटैक देम फ्रॉम देयर, वहाँ से इन पर अटैक करता हूँ। बगीरा रिप्लाई भी कहता है कि आई शैल गो टू द टेरेस वेयर दे हैव केप्ट द बॉय, मैं टेरेस की तरफ जाता हूँ जहाँ पे इन्होंने मोगली को छुपा रखा है। बाय देन, तब तक इट वॉज डार्क, बहुत अंधेरा हो गया था। बगीरास लाइट फिट हिट द टेरेस, बगीरा का जो लाइट जो ज़्यादा भारी नहीं थे, उसके कदम, छोटे छोटे कदम जो थे उसके, वो टेरेस पे पड़ते हैं। नन ऑफ द मंकी सॉ हिम एट फर्स्ट, कोई मंकी पहले उसको नोटिस नहीं कर पाता, देख नहीं पाता। स्विफ्टली, लेकिन अचानक से, ही स्ट्रक सेवरल मंकीज इन हिज पाथ, उसको अपने रास्ते में कई सारे मंकीज मिल जाते हैं, यानी टेरेस पे कई सारे मंकीज अचानक से उसके सामने आ जाते हैं। द मंकीज बिगैन टू फाइट बैक, मंकी स्टार्ट कर देते हैं बगीरा से लड़ाई करना और चिल्लाते हैं कि किल हिम, वो अकेला है, इसको मार डालो। A scuffling mass of monkeys biting, scratching, tearing and pulling closed over बगीरा, वो लोग चीखते हैं, चिल्लाते हैं। ओके, स्कफलिंग मतलब होता है इंगेज इन अ शॉर्ट फाइट, यानी कि वो सब उस फाइट का हिस्सा बन जाते हैं। स्क्रैचिंग, और एक दूसरे को अटैक करने लगते हैं। अ फ्यू ऑफ देम ड्रैग मोगली अवे, उनमें से कुछ बंदर लोग क्या करते हैं, मोगली को खींचते हैं वहाँ से और उसको अलग दूसरे रूम में जाके ट्रैप कर देते हैं, यानी इसको फिर से वहाँ पे किडनैप कर देते हैं, दूसरे रूम में शिफ्ट कर देते हैं। बगीरा एंड मोगली वर बोथ सराउंडेड बाय मंकीज, बगीरा और मोगली दोनों ही मंकीज से चारों ओर से घिरे हुए थे। दे नीडेड हेल्प, उनको हेल्प की ज़रूरत थी। सडनली, अचानक, अ ग्राउल पियर्स द एयर, एक गुर्राने की आवाज़ आती है, पूरे हवा में भर जाती है। बगीरा, आई एम हियर, इट वॉज बालू, बालू ने जवाब दिया, बगीरा मैं आ गया हूँ, तुम परेशान ना हो। ही हैड रीच, वो पहुँच गया था। ही रैन टुवर्ड्स द मंकीज, मंकीज की तरफ वो दौड़ता है। देन हैड सराउंडेड बगीरा, और फिर वो बगीरा को घेर लेता है। ही अटैक दम फियर्सली, और बहुत ज़्यादा फियर्सली यानी कि बहुत अग्रेसिवली होकर अटैक करता है उन लोगों के ऊपर। मीनवाइल, और इस दौरान का मेड इज वे टू द मंकीज फ्रॉम द अदर साइड, दूसरे साइड से का भी यानी पाइथन जो था वो भी पहुंच जाता है। अ पाइथन 4 or 5 feet लॉन्ग कैन नॉक अ मैन डाउन इफ ही हिट्स हिम फेयरली इन द चेस्ट। ये बात हमें बताई जा रही है कि जो एक पाइथन होता है 4 या 5 फीट दूर एक इंसान को ढकेल सकता है अगर उसके चेस्ट पर हमला करे। एंड का वॉज 30 feet लॉन्ग, और का 30 feet लॉन्ग था। हिज फर्स्ट स्ट्राइक, उसका पहले ही जो स्ट्राइक, उसने जो पहला हमला किया, वॉज डिलीवर्ड इनटू द क्राउड अराउंड बालू। देयर वाज नो नीड ऑफ सेकंड स्ट्राइक, यानी पहले ही स्ट्राइक में सारे लोग का सफाया हो गया, सब लोग दूर भाग गए। देयर वाज नो नीड ऑफ अ सेकंड स्ट्राइक, दूसरे स्ट्राइक की जरूरत ही नहीं थी। जितने भी बंदर लोग थे वो सब स्कैटर्ड हो गए, बिखर गए, चिल्लाने के साथ साथ कि का है, ये का है, भागो भागो, का आ गया। का वॉज एवरीथिंग दैट द मंकीज फियर्ड इन द जंगल, का ही हर वो चीज़ थी जिससे बंदर लोग जंगल में डरा करते थे। नन ऑफ देम न्यू द लिमिट्स ऑफ हिज पावर, उनमें से कोई भी नहीं, बंदर लोग में से कोई भी नहीं उसके पावर की लिमिट्स को जानता था। किसी की हिम्मत नहीं थी। नन ऑफ देम कुड लुक हिम इन द फेस, उसके फेस में देख पाए, यानी का से आंख मिला पाए। एंड देन हैड एवर कम अलाइव आउट ऑफ हिज हक, और कभी नहीं हुआ ऐसा कि उसे किसी ने हक किया हो, यानी जो उसके लपेट में आया हो और वो मरा ना हो। एंड सो दे रन अवे टेरिफाइड, और इसी वजह से वो डर के मारे वहाँ से भाग जाते हैं। बालू एंड बगीरा वर रिलीव्ड, रिलीव्ड का मतलब होता है रिलैक्स्ड। दोनों के अब जान में जान आ गई थी। दे इमीडिएटली फ्रीड मोगली, दोनों ने तुरंत मोगली को आज़ाद कराया उस रूम से जहाँ उसको ट्रैप किया गया था, जहाँ उसको किडनैप किया गया था, कैद किया गया था। मोगली ने उन दोनों का यानी बालू एंड बगीरा का शुक्रिया अदा किया और पूछा, आर यू हर्ट, क्या तुम्हें चोट तो नहीं लगी? द ब्रेव क्रिएचर्स रिप्लाइड, उन बहादुर क्रिएचर्स बालू एंड बगीरा ने जवाब दिया, इट इज़ नथिंग, नहीं कुछ भी चोट नहीं लगी।
देयर वर वूंड्स ऑन देयर आर्म्स एंड लेग्स, हालांकि उनके आर्म्स पर, उनके हाथों पर, उनके लेग्स पर घाव बन गए थे, बट दीज वुड हील क्विकली, लेकिन ये सब जल्दी से भर जाएंगे। मोगली देन टर्न टू का, अब मोगली का की तरफ मुड़ता है और कहता है वी आर ऑफ वन ब्लड। वन ब्लड का मतलब यहाँ पे है जंगल से, खानदान से, यानी हम सब एक ही खून से हैं, हम सब एक ही खानदान के हैं। वी बिलोंग टू द सेम जंगल। आई ओ यू माई लाइफ टुनाइट। देखिए आई ओ यू ये एक सेंटेंस है जब हम किसी को, जब कोई आपकी हेल्प करता है और आप उस हेल्प के बदले में बोलते हो कि मैं आपका एहसान कभी नहीं भूलूंगा और फ्यूचर आने पर, फ्यूचर में मैं कभी ना कभी आपके लिए हाजिर रहूँगा, राइट। तो वो मोगली जो है वो थैंक्स कर रहा है का को, बोल रहा है आई ओ यू माई लाइफ टुनाइट, यानी आज रात आपने मेरी जान बचाई है, तो फ्यूचर में मैं भी आपके काम आना पसंद करूँगा। माई किल शैल बी योर्स इफ़ यू आर एवर हंग्री, कभी भी आपको भूख लगे मैं खुद शिकार करूँगा और आपके सामने इसको पेश करूँगा। आई हैव सम स्किल विद माई हैंड्स, और मुझे कई सारी स्किल्स आती हैं हैंड्स के ज़रिए। इफ़ यू आर एवर कॉट इन अ ट्रैप, अगर कभी भी आप किसी जाल वगैरह में फंस गए, कहीं आपको कुछ खतरा हुआ, आई शेल कम टू योर एड, मैं डेफिनेटली आपकी मदद को ज़रूर पहुंचूंगा। तो मोगली कह रहा है, किससे कह रहा है, का से कह रहा है। द पाइथन ड्रॉप्ड हिज हेड लाइटली ऑन मोगलीज शोल्डर, पाइथन धीरे से अपना सर मोगली के शोल्डर पर रखता है और कहता है यू आर ब्रेव एंड रिस्पेक्टफुल, तुम बहुत बहादुर लड़के हो और तुम इज्जत के लायक हो। बट नाउ गो क्विकली विद योर फ्रेंड्स, आप सीधे अपने फ्रेंड्स के साथ घर जाओ। गो एंड स्लीप, जाओ और सो जाओ। फॉर द मून सेट, चूँकि अब चांद भी जो है सेट हो गया है, एंड इट इज़ लेट, बहुत ज़्यादा देर हो गई है। अब इसके बाद बगीरा बोलता है नाउ जंप ऑन माई बैक, मेरी पीठ पे बैठो मोगली, एंड वी विल गो होम, हम सब घर चलेंगे। अब मोगली ले हिज हेड डाउन ऑन बगीरास बैक, जैसे ही मोगली बगीरा की पीठ पे बैठता है तो वो हेड डाउन करता है, यानी वो अपने सर को झुका लेता है। बहुत ज़्यादा थका हुआ था, इन लोगों ने बहुत डिस्टर्ब कर रखा था बंदर लोग ने मोगली को। टुगेदर दे ऑल मेड देयर वे बैक टुवर्ड्स देयर होम, साथ साथ सब लोग घर जाते हैं। एज बगीरा कैरिड हिम, और जैसे ही बगीरा, क्योंकि बगीरा उसको कैरी किए हुआ था अपने ऊपर, मोगली स्लेप्ट सो डीपली, मोगली इतनी गहरी नींद में सो गया था दैट ही डिडंट वेक अप इवन व्हेन दे ऑल रीच द होम केव, यानी उन्होंने पूरी रास्ता गुजार कर जब वो लोग अपना घर पहुंच गए, होम केव पहुंच गए, तब भी मोगली की आंख नहीं खुली, यानी इतनी गहरी नींद में मोगली सो गया था। हाउ डिड यू फाइंड माई एक्सप्लेनेशन? प्लीज टेल मी इन कमेंट बॉक्स and do suggest some more lessons on which you want explanation. Keep watching, keep working hard. Thank you for watching.